हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा। चुनावी विश्लेषण करूंगा राजस्थान की एक ऐसी सीट का जिसे कांग्रेस हर कीमत पर पाना चाहती है। 2 बार से वहां रामहेत यादव विधायक हैं और अच्छे वोटों से जीतते हैं, जिसके चलते अलवर की सीट है किशनगढ़ सीट। मैं आप किशनगढ़ बास इसको बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस सीट पर कांग्रेस ने अपना वो एमपी उतारा है जिसे बड़ी मुश्किल से उन्होंने चुनाव जीता बाईपोल में। अलवर में आपको पता होगा लिंचिंग की घटना हुई थी, उसके बाद बीजेपी को लेकर देश भर में माहौल बना और ऐसे में कांग्रेस ने वो सीट लोकसभा की जीत ली। और अब जो डॉक्टर करण सिंह यादव जो वहाँ से एमपी बने थे, उनकी अच्छी छवि भी है उस इलाके में, वो खड़े हुए हैं किशनगढ़ बास में रामहेत यादव के खिलाफ। और रामहेत यादव और डॉक्टर करण सिंह यादव दोनों यादव हैं। उस सीट पे यादव वोटर और मैं मुसलमान वोटर बहुत अहमियत रखता है। ऐसे में ये बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। एक सिटिंग एमपी विधानसभा के चुनाव में उतरा है। हालांकि जल्दी ही लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा बलिदान नहीं माना जा रहा है, लेकिन एक कद्दावर नेता उतरा है विधानसभा चुनाव में, यानी कांग्रेस इस सीट को खोना नहीं चाहती। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ऐसे मजबूत दिख रही है, लेकिन क्योंकि 2 बार के विधायक हैं रामहेत यादव और आसानी से उस सीट पे जीतते रहे। 2 बार से रामहेत यादव के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार दीपचंद खेरिया खड़े हो रहे थे। अब डॉक्टर करण सिंह यादव के लिए दीपचंद खेरिया ने मुश्किल कर दी है। दरअसल दीपचंद खेरिया का जैसे ही टिकट कटा, उन्होंने फ़ौरन बीएसपी का दामन थाम लिया और उनका जो कोर वोट बैंक है कांग्रेस का और उनका अपना, ऐसे में बीएसपी को जाना तय माना जा रहा है। दूसरी मुश्किल हुई है जो मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश की है। आपके उम्मीदवार ने, आप पार्टी राजस्थान में मैदान में है और आप पार्टी से सूबेदीन खां उतरे हैं, तो कांग्रेस के लिए जहाँ प्लस है कि डॉक्टर करण सिंह यादव जिनकी अच्छी छवि है और जो लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं वो उतर रहे हैं मैदान में, लेकिन दूसरी तरफ दिक्कत ये है कि दीपचंद खेरिया बगावत कर गए, बीएसपी से उतर गए। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स वो भी काट सकते हैं क्योंकि बीएसपी का अपना वोट बैंक है। दूसरी तरफ सूबेदीन खां हैं ही, तो ऐसे में मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। करीब 2,30,000 वहाँ वोटर हैं। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने जो अलवर ज़िले में 11 सीट थी, 11 में से 9 जीती थी बीजेपी। और बीजेपी का एक जो उम्मीदवार थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके बेटे की टिकट लिया। ऐसे में केवल ये 2 विधायक यानी 7 विधायकों की टिकट काट दी और ये केवल 2 सीट एक की फैमिली को सीट दी और दूसरे रामहेत यादव की टिकट बची रही। बाकी ज्ञानदेव आहूजा जैसे लोगों तक की टिकट काट दी गई जो काफ़ी चर्चा में अपने बयानों की वजह से रहते थे। तो यानी मामला दिलचस्प है। किशनगढ़ बास सीट पर सबकी नज़र है। राजस्थान में होना क्या है, वहाँ चुनाव नतीजे आएंगे 11 दिसंबर को, तब पता चलेगा कि क्या जो कांग्रेस ने बाजी खेली अपने सिटिंग एमपी को हटाकर वो जीतता है या बीजेपी का ऐसा कैंडिडेट जो 2 बार से जीत रहा है वो फिर अपनी जीत वापस दर्ज करता है। तो देखना होगा। ऐसे में अगर आप बाकी सीटों के चुनावी विश्लेषण देखना चाहें तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।